जंगल में रहने वाली गोरी कौवी सबसे अलग मिजाज की थी। वो किसी से भी बनाकर न रखती। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती। वो हमेशा दूसरों की बुराइयां करती थी। गोरी बहन, मेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है। तो मैं क्या करूं? जाकर उड़ाओ अपने बेटे को, मुझे क्यों बता रही हो? मैंने खुशी से आपको बताया और आप हमेशा की तरह लड़ना शुरू हो गई हो। फिर लूसी गोरी के पास आती है। गोरी बहन, मैंने नया घर बनाया है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या लेन देन तुम्हारे नए घर से? जाकर रहो अपने घर में। ऐसे वो कौवी सभी पक्षियों के साथ उल्टी ही बात करती थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षी उस कौवी से दूर होते गए और अब कोई भी उससे बात नहीं करता था। रानो चिड़िया उस कौवी के पड़ोस में रहती थी। गोरी कौवी उससे भी बहुत जलती थी। वो हर समय उसे तंग करने का कोई ना कोई उपाय बनाती रहती। गुड़िया बेटी, आज हम अपने सारे दोस्तों को दावत पर बुलाएंगे। आप जाएं, कबूतर अंकल और मिठू अंकल को बताएं और मैं बुलबुल को बता आती हूँ। मम्मा, अभी अभी हरियाली आंटी नदी की तरफ गई हैं। मैं उन्हें बता आती हूँ। ऐसे वो माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। हरियाली आंटी, आज शाम आपकी दावत है हमारे घर, आप जरूर आना। कबूतर अंकल, मम्मा ने भेजा है मुझे, आज शाम का दाना आप हमारे घर आकर खाना। फिर तो बहुत मजा आने वाला है आज शाम। ऐसे गुड़िया सबको बता देती है। गौरी बहन, आज शाम आप भी जरूर आना। मैंने सब पक्षियों को दावत पर बुलाया है आज शाम। मैं काली गोरी हूँ। मैं दूसरे पक्षियों के साथ बैठकर भोजन नहीं खा सकती और वो गंदी आँखों वाला कबूतर तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं आऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगी दूसरे पक्षियों के सामने, शर्मिंदा करूंगी तुम्हें। ऐसे सोचकर गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया के भोजन में कंकरियाँ मिला देती है। अब जो भी पक्षी दाना खाएगा उसकी टूटेगी चोंच। शाम भी हो जाती है, पक्षी आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारी पड़ोसन गोरी कौवी नहीं आएगी क्या? हरियाली बहन, मैं गई थी उसे आमंत्रण देने, मगर वो उल्टी सीधी बातें करने लगी। फिर सबसे पहले मिठू तोता दाना खाने लगता है। मेरी चोंच में कंकरी लगी है, दाने में कंकरियां हैं। चिड़िया, ये तो बहुत बेकार का दाना है। इससे तो अच्छा था आप हमारी दावत ना ही करती। बुलबुल भी गुस्से में थी। ऐसा मजाक आप भी हमारे साथ कर सकती हो? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। गुड़िया बेटी, क्या ये शरारत आपकी है? मम्मा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपनी मम्मा को अपने दोस्तों के सामने कैसे शर्मिंदा कर सकती हूँ? सब चले जाते हैं। सब दाना खाए बिना ही चले जाते हैं। जिन्हें जाता हुआ देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। रुके, आप सब मेरी बात सुने। मगर कोई नहीं रुकता। चिड़िया घर के बाहर बैठी सबको बुला रही थी, जिसे देखकर गौरी हंसते हुए कहती है, दाने में कंकरियां डालकर दावत करती हो अपने दोस्तों की, ऐसा दाना कौन खाएगा? गौरी, ये शरारत तुमने ही की है, मगर याद रखना आज के बाद मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मिठू तोता पेड़ पर बैठा हुआ अपना अमरूद खा रहा था कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। ओए मोटी चोंच वाले मिठू, ये अमरूद मुझे दो। शक्ल देखी है अपनी, चल भाग यहाँ से काली कलोटी। गोरी मिठू से वो अमरूद छीनकर भाग जाती है। मिठू भी पीछे उड़ता है। गोरी आगे आगे और मिठू पीछे पीछे, मगर गोरी कहाँ पकड़ में आने वाली थी, वो तो भाग जाती है। गंदी बुरी कौवी मेरा अमरूद ले गई, मैं भी छोड़ूंगा नहीं इसे। जंगल के करीब ही किसान का खेत था। वहाँ कौवे हर रोज किसान की मकई खा लेते थे। किसान बहुत परेशान था। एक दिन उसकी पत्नी किसान से कहती है, किसी तरह आप एक कौवा पकड़कर अगर उसे खेत में बांध लो तो उसे देखकर कोई भी कौवा हमारी फसल नहीं खाएगा। तो फिर मैं आज ही कोई कौवा पकड़ता हूँ। किसान अपना जाल उठाकर चलता है। जाल देखकर सभी कौवे दूर भाग जाते हैं। चलते चलते किसान जंगल में पहुंच जाता है। वो एक जगह दाना डालकर जाल लगा देता है और थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। उड़ती हुई गोरी कौवी जब वहाँ से गुजरती है तो इतना सारा दाना देखकर वहाँ आती है।
आज तो बिना मेहनत के ही भोजन मिल गया, पेट भर के खाती हूँ। गोरी अभी बैठी ही थी, किसान अपनी रस्सी खींच लेता है और गोरी कभी जाल में फंस जाती है। भागकर किसान भी पहुँच जाता है। छोड़ दो मुझे इंसान, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। कोई चिड़िया पकड़ो या कोई सफेद कबूतर, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। काली कौवी, चुप करके बैठ जाओ। किसान जाल लेकर वापस जाता है। गोरी की पड़ोसन रानो चिड़िया गोरी को जाल में फंसा हुआ देख लेती है। ये तो गोरी कौवी है, ये जाल में कैसे फंस गई होगी? मम्मा, हमें इसकी मदद करना होगी। चिड़िया भागी भागी मिठू के पास जाती है। मिठू जल्दी चलो मेरे साथ, किसान ने गोरी को पकड़ लिया है। अपनी तेज चोंच से तुम वो जाल काट दो। मगर चिड़िया बहन, कल उसने मेरा अमरूद छीन कर खा लिया था। वो मुसीबत में है मिठू, हमें उसकी मदद करना होगी। चिड़िया की बात मानकर मिठू उसके साथ चला जाता है। किसान ने कौवी की टांग को रस्सी से बांधकर पेड़ से बांधा हुआ था। मिठू चुपके से जाकर वो रस्सी अपनी तेज चोंच से काट देता है और गोरी उड़ जाती है। वो बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि वो हमेशा दूसरों से लड़ती थी, मगर आज उन्हीं पक्षियों ने उसकी जान बचाई थी। मिठू, मेरे भाई, चिड़िया, मेरी बहन, मुझे माफ कर दें। मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूँगी। पहले मेरा अमरूद मुझे ला कर दो, फिर माफ करूँगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। माँ, मैं नहीं नदी पर जाऊंगी। वो दुष्ट कौवा मुझे बहुत तंग करता है। मुझे देखते ही वो सीटियाँ बजाने लगता है और तरह तरह के गीत गाता है। पिंकी मेरी बेटी, ऐसे कौवों से डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं। अगर ऐसे कौवों से डरोगी तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर पिंकी कौवी अपनी माँ का कहना मानकर नदी पर पानी पीने चली जाती है। बहुत देर से आई हो आज। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ। मैं काला कौवा, मैं सुंदर कौवा हूँ, मैं सुंदर काला कौवा हूँ। बुढ़े कौवे, तुम्हारे घर में माएँ बहनें नहीं हैं? जाओ जाकर उन्हें तंग करो। है, माएँ बहनें हैं, मगर वो तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है। बेशरम बेगैरत बुढ़ा, ऐसे कहते हुए वो कौवी वहाँ से चली जाती है। शर्म आ गई सुंदर कौवी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। ओए कालू, तुम सुबह से गए हुए हो और भोजन भी नहीं लाए, कहाँ थे तुम सुबह से? गोरी, क्या बताऊं, रानो चिड़िया को बहुत तेज बुखार था। उसने मुझे अपनी दवा लेने भेजा था। कोई नेकी का काम भी मुझे कर लेने दिया करो। कौवे ने अभी इतना कहा ही था कि चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, मेरा कुकुर दाना नहीं खा रहा, क्या कोई फल घर में है? अगर है तो मुझे दो। चिड़िया को देखकर कालू कौवा तो डर जाता है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। चिड़िया, मेरे घर में फल कहाँ से आएगा? ये नखट्टू तो दाना बहुत मुश्किल से लाता है। चिड़िया खाली हाथ वापस चली जाती है। झूठे, तुम तो कह रहे थे कि चिड़िया को तेज बुखार है, वो तो अच्छी भली थी। गोरी, जब भी झूठ बोलता हूँ पकड़ा जाता हूँ। मैं कल ले आऊँगा तुम्हारे लिए भोजन। दूसरे दिन कालू कौवा मुंह अंधेरे ही उठ जाता है। गोरी, कहाँ है मेरी ऐनक? कहाँ है? तुम हर रोज तैयार होकर कहाँ जाते हो? आज मेरे पुराने दोस्त की शादी है, मैं दोस्त की शादी पर जा रहा हूँ। कालू कौवा सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है। पत्नी जी, थोड़ी सी खुशबू भी दे दो। कई दिन से नहाया नहीं हूँ, इसलिए गंदी बू आ रही है खुद से। फिर कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा नदी पर जाता है। कबूतर चाचा भी नदी पर था, उसने पानी पी लिया था। कालू, जल्दी से पानी पियो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फीमेल पक्षियों के पानी पीने का टाइम हो गया है। तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा। मुझे सब पता है, तुम यहाँ क्यों बैठते हो। कबूतर वहाँ से चला जाता है। बुलबुल, आ मेरे साथ चले, मुझे बहुत डर लगता है। वो कौवा बहुत बुरा है। हाँ, मैं भी नदी की तरफ ही जा रही हूँ, चलो एक साथ चलते हैं। फिर बुलबुल और पिंकी नदी की तरफ जाती हैं।
तुम्हारी तरह तुम्हारी सहेली भी बहुत सुंदर है। मोटी मोटी आंखें, लाल लाल पंख। न जाने तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? सहेली, तुम पानी पियो और इसकी बातों पर ध्यान न दो। ध्यान तो देना पड़ेगा। पिंकी, कभी गौर से देखो तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। मेरी रंगत तुमसे ज्यादा काली है और चोंच तुम जैसी तेज। इतने में वहाँ चिड़िया भी पानी पीने आ जाती है। चिड़िया को देखकर कालू कौवा झाड़ियों में छुप जाता है। आंटी चिड़िया, वो कौवा हमें बहुत तंग करता है। हर रोज मुझे देखकर गीत गाता है। उसकी जवान पत्नी घर में है और डोरियां डाल रहा है दूसरी कवियों पर। आप मेरे साथ चलें और इसकी पत्नी को बताओ, वो सीधा करेगी इसे। फिर पिंकी कौवी चिड़िया के साथ गोरी कौवी की तरफ जाती है। आंटी, आपका पति हर समय मुझे तंग करता है। मैं जब भी नदी पर पानी पीने आती हूँ, वो मुझे देखकर गीत गाने लगता है और सीटियाँ भी बजाता है। तो फिर ये कालू का बच्चा इसीलिए रोज तैयार होकर नदी पर जाता है। आप जाओ बेटी, देखना मैं उसे कैसे सीधा करती हूँ। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी उसे कोई बात नहीं करती। कल मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 2 दिन में वही रहूंगी। हाँ, मिलाओ, तुम अपनी माँ से मिलाओ। 2 क्या 4 दिन रह लेना तुम अपनी माँ के पास। तुम्हें तो मैं कल बताऊंगी, बुड्ढे आशिक। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी घर से निकलती है। वो नदी पर जाकर बैठ जाती है। आज तो गोरी भी नहीं है। आज बहुत मजा आएगा पिंकी को छेड़ने में। जल्दी से नदी पर जाता हूँ। कहाँ गया मेरा कैप? कालू अपना कैप पहनकर नदी की तरफ चला जाता है। बुलबुल, बुलबुल सहेली, चलो, आज बहुत मजा आने वाला है। आज उस बुड्ढे को सीधा करने उसकी पत्नी आएगी नदी पर। आज वो बुड्ढा पीटेगा, जरूर पीटेगा अपनी पत्नी से। फिर पिंकी और बुलबुल नदी की तरफ जाती हैं। पिंकी जाकर थोड़ी दूर बैठ जाती है। मेरे साथ चलो, आज घर में कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें देसी घी की चूरी खिलाऊंगा। क्यों, तुम्हारी पत्नी कहाँ है आज? वो बुढ़ी कौवी को मेरी पत्नी नहीं, वो अपनी माँ के पास गई हुई है आज। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से गाना गाना शुरू कर देता है। मैं कौवा हूँ, मैं कालू कौवा हूँ, लो 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 लो। पीछे से गोरी कौवी भी झाड़ू उठाए झाड़ी के पीछे से निकल आती है। अगर तुम कालू कौवा है तो मैं भी गोरी कौवी हूँ। बुड्ढे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तो मजाक कर रहा था गोरी। मगर गोरी झाड़ू से कालू की खूब पिटाई करती है। सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। गोरी, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नदी पर नहीं आऊँगा। मुझे माफ कर दो। कालू को पिटता हुआ देखकर सब हंस रहे थे। आज तो दिल खुश हो गया इस बुड्ढे को पिटता हुआ देखकर। बहुत मुश्किल से कालू भागकर अपनी जान बचाता है।